हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल में। देखिए, यहाँ पर जो है एसपीडी का करंट अफेयर पूरा आपको कराया जाएगा। और ये चैप्टर 1 से लेके जो कौन क्या कहाँ से है लेकर आपको चैप्टर 39 तक वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर टोटल कराया जाएगा। अभी जो सबसे पहले जो है वो करंट अफेयर प्रश्न उत्तर वन लाइनर है, उसका जो है फरवरी का जो है मंथ का आपको कराया जा रहा है। उसके बाद जो है अगला नेक्स्ट मंथ का कराया है। तो आप जो है प्रॉपर जो है पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आपके लिए ये फायदा है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। करंट अफेयर प्रश्न उत्तर जो है ये पहला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को 8वीं बार आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने साल लाख तक का आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का घोषणा की है? तो वो कितना है? 12.75 लाख। 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी है। अब उससे बढ़ाकर जो है कितना की है? 100%। 1 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI द्वारा प्रतिष्ठित सीए इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो दीपक कुमार केडिया। सीए इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीपक कुमार केडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के लिए पॉली उमिरगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंदाना एवं जसप्रीत बुमराह को किया गया है। 2025 को रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर कौन सा चीनी फैशन ऐप भारतीय बाजार में 5 साल बाद लॉन्च किया है? तो सीन। 2025 को राउरकेला में खेले गए पुरुष हॉकी इंडिया लीग फाइनल में सराची रथ बंगाल टाइगर्स ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो किसे हरा के जीता है? हैदराबाद तूफान को। 1 फरवरी 2025 को भारत में किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट से सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? तो रिद्धिमान साहा ने। 1 फरवरी 2025 को भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया? तो कौन थे? नवीन चावला। 2 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम मुरुगन मंदिर के महाकुंभ समारोह में भाग लिया? तो जकार्ता का। 2 फरवरी 2025 को दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? जोहान्सबर्ग। 2 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने का घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 फरवरी 2025 को विश्व वेटलैंड दिवस पर पर्यावरण मंत्रालय के भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड जोड़े गए हैं। कौन का सा? तो सकाराई कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, तीर्थरंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, उधवा झील झारखंड में है और खेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम में है। तो ये चारों आपको याद रखना है, नाम याद रखिएगा। एक बार रखिएगा तो क्वेश्चन जब आता है तो ऑप्शन टिक हो जाता है। 2 फरवरी 2025 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो रीवा में। 2 फरवरी 2025 को कौन सा देश का AI जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराधित घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन में। 2 फरवरी 2025 को किस भारतीय अमेरिकी गायकी ने एल्बम त्रिवेणी के बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन ने। 2 फरवरी 2025 को भारत के किस देश को हराकर भारतीय दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? कौन है? दक्षिण अफ्रीका। 2 फरवरी 2025 को आर प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर का खिताब जीता है? डी गुकेश को। 2 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया है?
तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। 3 फरवरी 2025 को भारत को कौन सी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल किया गया है? जीएमआर एयरपोर्ट। 3 फरवरी 2025 को किस देश को त्याग त्यास्को गेल मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनी है? दक्षिण अफ्रीका। 3 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सबसे बड़े अवार्ड एलन बॉर्डर मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ट्रेविस हेड को। 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महिला का आयोजन कहाँ किया गया है? पोहोवा, हरियाणा में। चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई की पुस्तक इक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा भाषा है? डोगरी। अब आइए 4 फरवरी 2025 को कौन सा भारतीय बैंक कार्बन अकाउंटिंग के लिए वैश्विक पार्टनरशिप फॉर कार्बन आउटिंग फाइनेंशियल पीसीएएफ में शामिल हुआ है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय सेना ने बांस के बंकर बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है या साझेदारी किया है? तो गुवाहाटी। बेल्जियम के नए प्रधान के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बार्ट डी वेवर। 2025 को प्रिंस करीम आगा खान चतुर्थ के निधन के बाद इस्माइली मुस्लिम समुदाय का 50वां वंशानुगत इमाम किसे निर्धारित किया गया है या नामित किया गया है? तो प्रिंस रहीम अल हुसैनी। 2025 को 4 फरवरी 2025 को किस देश ने कार्य समय को 40 घंटे से घटाकर 37.5 घंटे प्रति सप्ताह कर दिया है? तो स्पेन ने। 4 फरवरी 2025 को मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 75% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। विश्व कैंसर दिवस किस थीम के साथ मनाया जाता है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। समय पर बजट भुगतान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को सम्मानित किया गया है? भारत को सम्मानित किया गया है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया है? दभोटा में, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। विश्व बैंक ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2424 करोड़ का ऋण दिया है? केरल को। इसको दिया है केरल को। अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु किस नाम से अभियान शुरू किया है? वाटर शेड यात्रा के नाम से। किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के प्रवेश को प्रतिबंध किया है? अमेरिका ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 WPL सीजन के लिए गुजरात जायंट्स का नया कप्तान किसे जो है नियुक्त किया गया है? एशले गार्डनर। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया का। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। 2 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से हटने का घोषणा किसने किसने कर दिया है? अमेरिका और इजराइल ने। फूड टेक कंपनी जोमेटो ने अपने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर क्या करने की घोषणा किया गया है? इंटरनल लिमिटेड। ब्राजील के किस दिग्गज फुटबॉलर से संन्यास लिया है? मार्सेलो। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ने वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मार्कस स्टोइनिस। RBI ने वित्तीय बाजारों के ट्रेडिंग और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है? राधा श्याम राठौर RBI के कार्यकारी निर्देशक। 7 फरवरी 2025 के जारी आंकड़ों के अनुसार से चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद 100 गीगावाट
सौर क्षमता वाली चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर कितना समय कर दिया है? 31 मार्च 2028 तक। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस नाम से दो विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है? एक बैंक.इन और एक fin.in। 7 फरवरी 2024 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने किसके सहयोग से पूर्वोत्तर राज्य जो है असम, मेघालय, मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबनी की नीति घोषणा की है? तो किसने? नीति आयोग ने। अभी ये देखिए, यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 भारत में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड की पहल आरबीआई से हटने की घोषणा की है? पनामा। किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 7 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2028 में अपने चांगसाई 8 चंद्र मिशन के लिए चीन के साथ समझौता किया है? तो सुपार्को। अगला देखिए, आईसीसी ने पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एंथम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के लॉन्च किया है। इस गीत के पाकिस्तानी गायक ने गाया था, उसका नाम क्या था? आतिफ असलम। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 75वां। 7 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया है? तो शांति के साथ एकजुट। 8 फरवरी 2025 को जारी स्टैनफोर्ड की एआई इंडेक्स द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास के मामले में भारत ने विश्व पर कौन सा स्थान किया है? तीसरा। शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। किस बैंक के अमिताभ बच्चन ने एआई संचालित होलोग्राफिक डिजाइन अवतार का विस्तार किया गया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 8 फरवरी 2025 को निर्देशक वर्षा भट्ट ने किस फीचर फिल्म ने रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में अवार्ड जीता है? तो बैड गर्ल। 8 फरवरी 2025 को जारी दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव नतीजों में भाजपा ने कितने सीटें जीतकर 27 साल के बाद सत्ता हासिल की है? तो 70 में से 48 सीटें जीता है। 8 फरवरी 2025 को नामीबिया के किस प्रथम राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो सैम नुजोमा। 9 फरवरी 2025 तक 1 से 9 फरवरी 2025 तक किस थीम के साथ नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 आयोजन किया गया है? तो रिपब्लिक 75। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा। 9 फरवरी 2025 को फ्रांस के एरो क्लब के विमान उत्कृष्टता के लिए किसे ग्रांडे मेडल से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज अभिनेता जो है। फारूक इंजीनियर के बाद वनडे डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। मुंबई ओपन 2025 WTA 125 सीरीज का महिला एकल खिताब किसने जीता है? जिन वेलेन एचमैन। किस पूर्व श्रीलंकाई कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लिया है? दिमुथ करुणारत्ने। 9 फरवरी 2025 को किसने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर एकल खिताब जीता है? तो क्रिएशन जैकवेट फ्रांस के। दस फरवरी 2025 को HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान
जेट ट्रेनर SJT-36 में कई तकनीक बदलाव करने के बाद नया इसका नाम क्या दिया है? यशज। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना IAF ने किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? द विंग रेडर। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित देश की स्थापना की है। तो EFTA में शामिल देश कौन कौन से है? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, लिंकटेंसिन। 10 फरवरी 2025 को रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है? तो मुथैया मुरलीधरन। 10 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक स्थिति को पहचानने में शामिल मस्तिष्क तंत्र को उजागर किया है, जिसका ऑटिज्म जैसे इलाज में संभावित प्रभाव हो सकता है? इजराइल। 10 फरवरी 2025 को लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी जन औषधि MDA अभियान का शुभारंभ किसने किया है? जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। 10 फरवरी 2025 को IIT के वैज्ञानिकों ने सुपर बग की रक्षा प्रणाली खोजी है, जिसके नए उपचार को बढ़ावा मिलेगा। किसने? IIT रुड़की ने। 10 फरवरी 2025 को 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिंदुजा समूह के किस चेयरमैन द्वारा संकलित पुस्तक आई एम का विमोचन किया है? तो गोपी चंद P हिंदुजा। 10 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो माई इपिलेसी जर्नी। जनजातीय संस्कृति समागम 2025 का आयोजन जो है 6 से 11 फरवरी 2025 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया। 7 से 11 फरवरी 2025 बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गांधीनगर में। 11 फरवरी 2025 को पेरिस में AI पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 किसकी अध्यक्षता में की गई? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार से 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देश में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 96। डेनमार्क सबसे कम। 11 फरवरी 2025 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के 2027 में होने वाले 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपा है? मेघालय। 11 फरवरी 2025 को THDC ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो बुंदेल शहर में। 11 फरवरी 2025 को किस एम्स में सुजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया है? नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं के पहले की 10 भाषाओं के अतिरिक्त नई भाषा में विस्तारित किया है। वो 6 भाषा कौन का है? बोडो, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, उर्दू एवं संस्कृत। 11 फरवरी 2025 को जारी बैंक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देश में किस स्थान पर रहा है? तो 38वां। 11 फरवरी 2025 को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS के अनुसार ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 11 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक एक्सपोर्ट खेल एक्सपोर्ट खेल का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो रियाद में, सऊदी अरब। पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलोर में एशिया की पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का अनावरण किया है? तो एली। 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु में मनाया गया प्रमुख त्योहार थाई पूसम 2025 में किस देवता को समर्पित है? तो मुरुगन।
11 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर कितना प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है? 25%। 2025 11 फरवरी को भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो सोहेली अख्तर, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कौन सा उपहार भेंट किया है? छत्तीसगढ़ की को डोकरा कलाकृति। 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रीय मेयर के संयुक्त रूप से वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो कौन सा है वो? मार्सिले। इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। 12 फरवरी 2025 को अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अमेरिका की खाड़ी। 12 फरवरी 2025 को आईसीसी ने अहमदाबाद में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अभियान चालू किया है? अंगदान करे जीवन बचाए। 12 फरवरी 2025 को आईसीसी ने किस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिखर धवन को भारत से, सरफराज अहमद पाकिस्तान से थे, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया से थे, टीम साउदी न्यूजीलैंड से थे। 12 फरवरी 2025 को टाटा एलेक्सी ने स्वदेशी यूएवी तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? गरुड़ एरोस्पेस के साथ। 12 फरवरी 2025 को अमेरिका के शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी लैम रिसर्च ने किस राज्य में 1000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो कर्नाटक में। 12 फरवरी 2025 को आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराने के लिए कितने लाख करोड़ डाले हैं? तो 2.5 लाख करोड़। 12 फरवरी 2025 को राजस्थान ने अजमेर में 2 ब्रिटिशकालीन स्थल फाय सागर झील और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नया नाम जो है रखा है। एक वरुण सागर जो है झील कर दिया है, दूसरा जो है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया है। 12 फरवरी 2025 को ग्रीस की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना है? कॉन्स्टेंटाइन टैक्सोलस। किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का मुंबई में निधन हो गया? तो पंडित प्रभाकर कारेकर। पंडित प्रभाकर कारेकर। 12 फरवरी 2025 को अयोध्या में राम मंदिर के किस मुख्य पुजारी का निधन हो गया? तो आचार्य सत्येंद्र दास। 12 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया था? विचारों के से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा के साथ सुरक्षा। 10 से 13 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की है? तो फ्रांस और अमेरिका। 11 से 13 फरवरी 2025 तक जो है 12वीं विश्व शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया, जिसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। 13 फरवरी 2025 को एरोस्पेस के सीईओ एलन मस्क ने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें क्या उपहार दिया? हेक्सागोनल सिनेमैटिक हिट शील्ड टाइल। 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने शासन की विफलता के कारण किस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दी है? वो है मणिपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई ने अपना 73वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो चरणोजीत सिंह नंदा। किस सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने के लिए गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने के लिए वर्ष 2026 के बजट में नदी बंधन योजना शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में। 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश आयकर विधेयक 2025 किसका स्थान लेगा? तो आयकर अधिनियम 1961। 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किसे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है? तो दलाई लामा। 13 फरवरी 2025 को आरसीबी का नया कप्तान किसे बनाया गया है? रजत पाटीदार को जो है 13 फरवरी
2025 को किस देश ने पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों की ब्लू वीजा प्रणाली शुरू की है? यूएई ने। 13 फरवरी 2025 को किस स्वतंत्रता सेनानी, कवि और सभी समाज समाज सुधारक जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? सरोजिनी नायडू। 10 से 14 फरवरी तक जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया बंगलुरु में। 10 से 14 फरवरी 2025 भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 14 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। 14 फरवरी 2025 को जल ले लचीलेपन के लिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? NTPC को। 14 फरवरी 2025 को स्पोर्टिको के अनुसार से 2024 में $260 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किसे तालिका में शीर्ष स्थान मिला है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना जो होता है उसका। किस राज्य सरकार ने वंचित परिवार विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल योजना का शुरुआत किया है? गुजरात ने। 14 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2025 लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। बेंगलोर स्थित कौन से स्टार्टअप ने स्पेसएक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्य उपग्रह समूह लॉन्च करने की पहली निजी कंपनी बन गई है? तो पिक्सल। 2 से 15 फरवरी 2025 तक किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फूसी में संपन्न हुआ? एक्वेरिन। यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही आएगा।